बिहार की मौजूदा राजनीति पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में कहा कि तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। कुछ इसी तरह का मजमून लिए प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे। पहले तो बिहार के ब्रेन ड्रेन पर चर्चा किए, जिसमें आगामी 13 जुलाई को पटना में शिक्षक आंदोलन को लेकर राजभवन मार्च का ऐलान किया। बताया कि बिहार के बच्चे और शिक्षक बाहर जाकर पढ़ाते हैं और काबिल शिक्षक की तलाश में नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। उस बाबत आंदोलन कर रहे शिक्षकों और युवाओं को पटना पहुंचने का ऐलान किया। वहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में पलटने के सवाल पर कहा कि अब कोई चांस नहीं है। नीतीश जी के अच्छे काम के साथ जरूर है, लेकिन अब दरिया में चाबी फेंक दी गई है। बिहार के बच्चों का भागलपुर में भी बहुत शिकायतें मिली, जो कई प्रमुख अखबार में छपा है। उसकी कॉपी है मेरे पास। प्रभात खबर में छपा है, दैनिक भास्कर में छपा है, हिंदुस्तान में छपा है, दैनिक जागरण में छपा है, नई बात में छपा है कि सदघरा मध्य विद्यालय में देखिए कीड़ा मिला। अखबार की बात बता रहे, स्कूल मिड डे मील में मिला कीड़ा, मध्याह्न भोजन में फिर मिला कीड़ा। देखिए इतना बड़ा खबर है। हेडमास्टर बता रहे हैं बच्चों को खाने में कीड़ा मिला। डीपीओ बोले ये एनजीओ के खिलाफ साजिश है। यानी एनजीओ, अब हमको नहीं पता कौन एनजीओ है। जो हम बताना चाहते थे, और अब बात होगी जो आप पूछना चाहते हैं। बारी बारी करके पूछिएगा, मैं तैयार हूँ। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को वाई कैटेगरी सुरक्षा दी गई। हाँ, देखिए आज जो लोग भी सरकार के विरोध में हैं, उनको बहुत सारी धमकियां मिलती हैं, तो उसका ध्यान रखा गया है। अच्छा, ये बताइए, बात वही है सर, शाहनवाज क्या उद्योग मंत्री फिर बनने जा रहे हैं? प्रमोशन का कोई चांस नहीं है क्या? मतलब है कि सरकार पलट सकती है, आप लोग आ सकते हैं। ऐसा इतना तो हम लोग बिहार में, आपको पता है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं शिक्षक भी बाहर से लाना पड़ेगा। जो पूछना है सीधे पूछिए ना। ऐसा बताया जा रहा है। आप फिर से आप ही का सवाल जी, वही सवाल क्या वही पूछिए ना जरा। क्या शाहनवाज फिर उद्योग मंत्री बनने जा रहे हैं आने वाले समय में? जो सवाल वो किए उसी पर अड़ी। हाँ, देखिए बिहार में 2024 में लोकसभा की 40 की 40 सीट जीतनी है, और 2025 में 2/3 बहुमत से सरकार बीजेपी के नेता के नेतृत्व में बनेगी। 2025 में वही व्यक्ति एक अने मार्ग जाएगा जिसके छाती पर कमल का फूल लगा होगा। यानी बिहार में लोगों ने राजद को देखा, कांग्रेस वाले को देखा, जदयू वालों को देखा, सब छाप देख लिया, पंजा देखा, गाय बछड़ा देखा, अलग अलग निशान, चक्कर में हलधर देखा, लालटेन देखा, बिना कमान का तीर देखा। तीर के साथ तो आप भी नहीं, कमान नहीं था ना, हम लोग कमान भी चाह रहे हैं। तो आप लोग को ज़्यादा सीट नहीं, उनकी क्यों दी है? वही उनको तीर भी बिना कम। तो फिर तो आप ही लोग हाँ, वो तो उसका देख हम कहाँ कर रहे हैं, जस्टिफाइज कहाँ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, फिर से बताते हैं, गाय बछड़े छाप को देखा, चक्कर देखा, हल्दर किसान वाला देखा, वो चक्र देखा, लालटेन देखा, बिना कमान का तीर देखा, जो छुरा की तरह पीठ में चुभ गया। लेकिन इस बार लेकिन कमल का फूल नहीं देखा।
लेकिन बताया जा तो बिहार के लोग कमल के फूल की सरकार चाहते हैं। इस बार एक एजेंडा है बिहार के लोगों का, इस बार हमें फूल जैसी सरकार चाहिए। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, ऐसा पता चला है। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उस नाते मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। एकदम साफ है, नीतीश कुमार जी पर बार बार हम लोगों ने भरोसा कर लिया। अब तो हम लोग अपने दम पर ही बीजेपी की सरकार बनाएंगे, इस पर हम लोग अडिग हैं। क्या नीतीश कुमार को छोड़ करके सारे लोगों को बीजेपी में शामिल कर सकते हैं? अभी हम लोग जनता के जनमत से सरकार बनाएंगे। जैसे 2025 जैसे महाराष्ट्र में हो गया, हो रहा है, उस संदर्भ में ये बात है। देखिए, ये तो सुना है मीडिया के लोगों से कि सरकार घबराए से नजर आते हैं। राजद जदयू के लोग बेकरार नजर आते हैं। अगर वो आना चाहें तो, अगर जदयू के लोग आना चाहें, कौन आना चाहिए? जदयू के विधायक कहाँ आना चाहिए? बीजेपी में क्यों आना चाहिए? शामिल होने के लिए। एकदम जदयू से बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं होने वाला। अमित शाह जी ने कहा है कि एक नहीं अनेक बार कहा, और जदयू बीजेपी के रिश्ते की जो को हम लोगों ने लॉक कर दिया है और चाबी गंगा जी में फेंक दी है, फिर खुलने वाला नहीं है। जदयू आना भी चाहे तो हम लेंगे नहीं, और ऐसा कोई चर्चा विचार चल भी नहीं रहा। ये ऐसे ही लोग कह रहे हैं। अब दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्या कसूर था बीजेपी के मंत्रियों का? दिन रात काम कर रहे थे। हम तो दिल्ली गए थे, काम कर रहे थे। जहाज में बैठे तो सरकार बदल गई थी, जब बैठे थे तो मंत्री बनकर बैठे थे, और बीच में ही गवर्नर हाउस चले गए थे। हम तो काम कर रहे थे, पटना में आराम भी नहीं कर रहे थे। टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए हमने पिछली बार आपको कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में बनी थी, उसका 1 साल और कार्यकाल बढ़ा दीजिए। तो मैं उसके लिए उनका शुक्रिया करता हूँ कि उस पॉलिसी को जो हमारे उद्योग मंत्री रहते हुए लाए थे, उसको 1 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। कल ही कैबिनेट में बढ़ाया है, तो जो अच्छी बात होती है हम उसका स्वागत भी करते हैं। हम तो कहते हैं कि पूर्णिया में खादी मॉल बन रहा है, मुजफ्फरपुर में बन रहा है, दरभंगा, गया और भागलपुर भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस किया था। तो हमने कहा है उद्योग विभाग से कि भाई हमारे यहाँ भागलपुर में भी खादी मॉल की ज़मीन जो 0 माइल के पास जगह रेशम भवन के बगल में है, अब सूना सूना लगता है रेशम भवन, उसमें चमक जो है, जब हम मंत्री थे तो कितना कार्यक्रम होता था, कितनी बार आप लोग आते थे। अब कभी गए इधर बीच में? साल भर जाते हैं तो वहाँ जाते हैं सर, पटना जाते हैं, खादी मॉल जाते हैं, बहुत बढ़िया। वही उससे वो पूर्णिया में भी बन गया पूरा। एक लाइब्रेरी था जिसमें चोरी छुप छुप के लोग मिलता था, वो जगह थी, भूत भी रहता था। पूरे मोहल्ला के लोग आके हमको बोले हम पूरा साफ करा के आप लोग जाइएगा पूर्णिया। बन गया है, करीब करीब बन गया। उस दिनों में सर आप जब से गए हैं तो कोई खास काम नहीं हुआ, तब से तत्कालीन मतलब अच्छा काम हो, उसके बाद जब से आप गए वादा किया आप लोगों से, बन गया। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम दर्शक दीर्घा में बैठेंगे आके। यहाँ जिला प्रशासन तो हमको बहुत से कार्यक्रम की सूचना ही नहीं देता है। रेशम भवन जो 72 स्टॉल जो आपके रीजन में, हाँ, उसका भी उद्घाटन आज तक नहीं हुआ, किसी को दिया भी नहीं। एक उस पर कीजिए। दूसरा सीपेट वाला बन रहा होगा। सीपेट अरे बन रहा है उधर, अलीगढ़ में हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ, उसका न्यूज़ वो मैंने किया, उसको मेरे वक्त में ही हुआ। मनसुख भाई मंडाविया को बुलाएंगे उसके उद्घाटन में। उद्योग विभाग ने ज़मीन दे दिया था, लेकिन करेंगे केंद्रीय जो मंत्री हैं स्वास्थ्य और
उसके बनने वो बिल्डिंग देखने जाएंगे हम अध्यक्ष जी के साथ अगली बार, आप लोग को भी ले चलेंगे। और हम लोगों ने प्लग एंड प्ले बनाया। प्लग एंड प्ले में जब मंत्री बने तो हमने तय किया कि हम बांग्लादेश को चुनौती देंगे। सुशील मोदी जी का फ़ोन आया, रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कैसे बांग्लादेश होगा, ये तो भारत ही पीछे है बांग्लादेश से। तो हमने कहा बांग्लादेश की ताकत क्या है, उसके पास कारीगर कपड़ा सीने वाले, उससे ज़्यादा तो बंगाली से ज़्यादा हमारे बिहारी कारीगर हैं जो पूरे देश में चेन्नई में सूरत में यही काम कर रहे हैं। हमने फिर बुलाया सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को, लीला होटल मुंबई में उन्होंने ही बुलाया हमको, खाना उनका, आए वो, चाय उनकी, कॉफ़ी उनकी। मैं और इंडस्ट्री सेक्रेटरी वहाँ गए, उन लोगों से कहा कि हम क्या करें, तो टेक्सटाइल पॉलिसी में उनसे सुझाव लिया और टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बना दिया। और वो नीतीश जी ने 9 महीने रोक दिया था, फिर थोड़ा बहुत उनका तारीफ उरीफ किए तो पास कर दिए उसको। मतलब आप जानते हैं बड़ा बढ़िया से उन्होंने, फिर हमने जब लॉन्च किया तो उन्होंने मेरी भी प्रशंसा की और वो पॉलिसी आ गई। उसमें एक बड़ा काम हम लोगों ने किया, जैसे ये बिल्डिंग बनाई पाइन विला, अब कोई रेस्टोरेंट चलाएगा तो सब कुछ बना हुआ आएगा, बना हुआ है, आइए प्लग लगाइए, ऑन कीजिए, चला लीजिए। हम लोगों ने ऐसे शेड बनाए 22 लाख स्क्वायर फुट, 1200 करोड़ रुपया पीयूष गोयल से लिया गति शक्ति में 0 इंटरेस्ट पर, क्योंकि मेरा विभाग का बजट ही बहुत कम था, जितना बजट था उससे ज़्यादा ले आए। और हर जगह बना है, बिहटा में, मुजफ्फरपुर में, अभी सारे डीएम गए थे वहाँ, देख के आए, वहाँ लेदर का काम हो रहा है। भागलपुर में भी हम पहले बना रहे थे अलीगंज में, लेकिन वहाँ ठीक उनकी दाहिनी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री नभय चौधरी जी, ठीक उनकी दाईं तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता जी, ठीक उनकी दाईं तरफ भारतीय जनता पार्टी नाथनगर विधानसभा के प्रभारी। योजना से भागलपुर में प्रेस करने के लिए निर्देश पर आया हूँ और कल गुरु पूर्णिमा था तो मैं जैन मुनि आचार्य महाशर्मन जी से आशीर्वाद लेने मुंबई गया था। वहाँ से कलकत्ता देवघर होते हुए आज यहाँ आया हूँ। कल मेरा पातेपुर विधानसभा वैशाली में 1 दिवसीय दौरा है, फिर 2 दिन कश्मीर का दौरा। आज जो हम लोगों ने विशेषदल तक विधानसभा का मार्च भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम लोगों के जो मुद्दे हैं कि शिक्षक के साथ जो अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने शिक्षक भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है और इसमें हम लोग पूरी ताकत से उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान तेजस्वी यादव जी ने किया था चुनाव से पहले, और पिछले साल 15 अगस्त को 9 के 8 तारीख को सरकार चली गई थी अगस्त में। करीब 11 महीने हो गए। नीतीश कुमार जी ने अति उत्साह में ऐलान कर दिया था कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब सरकार को बच गए, 25 में चुनाव है, 24 आने वाला है, 1.5 साल उनको भी बच गए। तो नीतीश कुमार जी ये रोजगार कब देंगे, किस रफ्तार से देंगे, और रोजगार देने की जगह बिहार के बच्चों का रोजगार छीनने क्यों जा रहे हैं? नीतीश जी को
मंत्रिमंडल में तो बहुत टैलेंटेड लोग मिल गए हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए टैलेंटेड नहीं मिल रहे हैं। क्या आपके मंत्रिमंडल में अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो भी बाहर से लाएंगे, जो शिक्षक बाहर से लाएंगे? एक बड़ा सवाल, नया सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। क्या आपने ये पैमाना रखा मंत्रिमंडल में? आप शिक्षकों के लिए पैमाना रख रहे हैं। बिहार के शिक्षक कोटा में पढ़ा रहे हैं, भोपाल में पढ़ा रहे हैं, सूरत में पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और जो लोग पढ़ाई लिखाई में महागठबंधन के लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहे हैं बाहर से शिक्षक लाएंगे। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिलता था और वो भी उसमें भी बाहर से ले आएंगे तो क्या होगा? आप बिहार में ज़्यादातर जुडिशरी सर्विस और कई सर्विस में लोग आते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बिहार के लोग ही भारी तादाद में बेरोजगार हैं। टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, आप उनको डायरेक्ट रोजगार दे देते। आखिर जो बीएड कॉलेज है, जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं, उनकी पढ़ाई का क्या मतलब है? उनको तो आप एक बार रोजगार निकाल के जिले वाइज दे देते। ये कब देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है। जो सीटीईटी है, बीटीईटी है, एसटीईटी है, उसकी सीधी नियुक्ति हो, ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। उसी तरह बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल जो किया गया, हटाया गया है, वो बहुत गलत है, अन्याय है, बिहार के नौजवानों के ऊपर कुठाराघात है। बिहार में योग शिक्षक की कोई कमी नहीं है। आईएएस की 2 टॉपर बिहार की बेटी हो सकती है। बिहार के लोग पूरे देश में जहाँ भी कोचिंग है, सारे टीचर बिहारी, स्टूडेंट भी बिहारी, लेकिन बिहार में इनको लोग नहीं मिल रहे। भागलपुर भी बहुत बड़ा हब हो गया है कोचिंग का, पूरे नॉर्थ बिहार के बच्चे यहाँ आ रहे। बिहार में गणित, विज्ञान जैसे विषयों पर योग शिक्षक नहीं है, ये कहना विक्रमशिला और नालंदा की भूमि बिहार का अपमान है। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं था तब भी बिहार में गणित और अन्य चीज़ों को पढ़ाने वाले शिक्षक मौजूद थे। चीन से भी लोग यहाँ आते थे। बिहार के युवा आईएएस में, आईपीएस में, आईआईटी में, आईआईएम में बेहतरीन स्थान उनको मिलता है। बड़ी तादाद में बिहार के बच्चे उसमें स्थान प्राप्त करते हैं। आखिर ये इस नीति के पीछे क्या राज है? आज बिहार के टीचर को परेशान किया जा रहा है। जो क्लर्क लेवल के लोग हैं वो प्रिंसिपल की जांच कर रहे हैं। यानी जो जांच करने वाली एजेंसी होती है, रिपोर्ट देने वाली, वो तो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। यानी जिसकी जांच करे उससे ज़्यादा योग्यता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जानबूझकर शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। मैं खुद एक शिक्षक पुत्र हूँ और मेरी पत्नी शिक्षिका है।
वो केजरीवाल के स्कूल में पढ़ाती, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट। तो शिक्षक का दर्द हम जानते हैं। तो हमारी पार्टी 13 तारीख को बड़ा मार्च करेगी। भागलपुर के जितने शिक्षक हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए। और युवाओं को भी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, आपकी लड़ाई में लाठी चलेगी तो पहली लाठी भारतीय जनता पार्टी का नेता खाएगा। आपको लाठी गोली की सरकार के सामने दबने नहीं देंगे। ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी का है। यानी कि ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए बीजेपी मुस्तैद है। एकदम। बिहार के शिक्षक बाहर जा रहे हैं और बिहार के लोग नहीं दिख रहे हैं। चिराग तले अंधेरा। बिहार के बच्चे चिराग की तरह हैं जो पूरे देश दुनिया में रोशनी इल्म की, शिक्षा की, तालीम की फैला रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को, उनको बिहार के नौजवान नहीं दिखते हैं। नाम क्या लेना ये लोग की जानिएगा। ये बताएं सर कि आप फिर से उद्योग मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? हाँ? फिर से उद्योग मंत्री वापसी है? हम तो लोकसभा में घूम रहे हैं। मतलब मौजूदा जो बिहार की राजनीति है, जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ। अच्छा, हाँ, उसका अभी आएगा, इसके बाद वाला उस पर भी आएंगे। जरा पानी एक गिलास दे दीजिए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।